सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मिश्रा जी, सर्व ब्राह्मण युवा परिषद के विकास अवस्थी जी, लालजी भाई, कन्नू मिश्रा जी। अब तो मुझे बहुत सारे नाम याद हो गए हैं। अंकित, जसराज मेहता जी, शर्मा जी, तिवारी जी, शुक्ला जी, नीचे दर्शकों में बैठे हुए अभिभावक, 10वीं 12वीं के विद्यार्थी, आपके सारे कार्यकर्ता और प्रिय साथियों, प्रतिभा सम्मान समारोह में सबसे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो होता है धैर्य। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सम्मान होता है, आदमी की रुचि तो स्वयं के सम्मान में होती है, उसके बाद तो सब कुछ व्यर्थ लगता है। अन्यथा दुनिया का कोई भी प्रलोभन किसी कार्यक्रम में आपको 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं बिठा सकता है। मैं आपसे वादा करता हूं 5-10 मिनट बोलूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ सृजनात्मक बात हम करें। सबसे पहले बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, तो मुझे उन्हीं की बात करनी पड़ेगी, फिर हम हमारी बात करेंगे। पंजाब के शहर करनाल में एक छोटी सी बच्ची दूरबीन से अंतरिक्ष में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। किसी ने उसको दूरबीन लाके दी तो वो देखने की कोशिश कर रही थी। उससे चाचा ने उसको देखा और पूछा कि तुम क्या कर रही हो छत पर? तो उसने कहा मैं तारों सितारों को देखना चाहती हूं, मैं वहां जाना चाहती हूं। तो चाचा जी ने हास्यास्पद अंदाज में कहा कि भाई क्या करनाल में तो बिजली भी नहीं होती है दिन में 6 घंटे, तुम कैसे जाओगी अंतरिक्ष में? लड़की हो तुम तो खाना वाना बनाना सीखो, तुम्हारी शादी करनी होगी, भूल जाओ कि तुम अंतरिक्ष में जाओगी। ये पहली अधूरी कहानी है। जो पहले एक देश हुआ करता था यूगोस्लाविया, वहां एक छोटी सी बालिका थी, मोनिका नाम था उसका। वो टेनिस के कोच के पास जाती है और कहती है मुझे टेनिस सीखना है। टेनिस का कोच कहता है कि जरा शॉट लगा के दिखाओ। छोटी होती है, हाथ कमजोर होते हैं, वो दोनों हाथों से शॉट लगाती है। टेनिस में एक फोरहैंड होता है और एक बैकहैंड होता है। वो दोनों हाथों से फोरहैंड मारती है, दोनों हाथों से बैकहैंड मारती है। तो कोच कहता है कि बेटा टेनिस में कोई भी दोनों हाथों से शॉट नहीं मारता है, तो तुम कोई दूसरा खेल, शतरंज वतरंज खेलो, तुम टेनिस नहीं खेल पाओगी, कमजोर हैं तुम्हारे कंधे, कमजोर हैं तुम्हारे हाथ। तमिलनाडु में अशोकनगर नाम का एक कस्बा है, वहां भी एक अशोकनगर है। वहां एक बच्चे की मां को प्रिंसिपल बुलाती है और कहती है कि आपका बच्चा मैथ्स में कमजोर है, स्कूल बदल लीजिए। कितनी आश्चर्य की बात है, आपका बच्चा मैथ्स में कमजोर, स्कूल बदल ली। माँ स्टेनोग्राफर होती है, बेचारी दुखी होती है, लौटती है, कहती है स्कूल तो हम नहीं बदल सकते, कोशिश करेगा रिजल्ट सुधारने की, प्लीज एक मौका दे दीजिए। ये तीनों विचित्र अलग अलग कहानियां हैं। अब मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहता हूं कि वो पहली जो लड़की थी करनाल की, वो बड़ी हुई और वो कल्पना चावला बनी। वो अंतरिक्ष में गई, नहीं लौटी, वो एक अलग बात है, पर वो गई। वो दूसरी जो लड़की थी टेनिस की एक महान खिलाड़ी थी, मोनिका सेलेस। अगर आपको याद हो तो मोनिका सेलेस, उसने सारे ग्रैंड स्लैम जीते। और ये जो तीसरी कहानी है सबसे अद्भुत है। ये लड़का उसी स्कूल में पढ़ा, उसके बाद 12वीं करी, IIT खड़गपुर करा, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और गूगल की कंपनी में नौकरी करी। गूगल में भी उसने गूगल के मालिक से बहस कर ली एक बार, मिश्रा जी। उसने कहा लेरी पेज से कि तुम्हें क्रोम बनाना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी खत्म हो जाएगी। और क्रोम बना और फिर वो लड़का बना गूगल का CEO, सुंदर राजन पिच्चाई। तो यदि प्रतिभा है, यदि दृढ़ संकल्प है, यदि धैर्य है, यदि पुरुषार्थ करेंगे और यदि ईश्वर की कृपा होगी
अगर ये चारों चीजें हैं तो दुनिया में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। एक नाविक का बेटा इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम बन सकता है। एक स्टोन वॉश के कपड़ों की ब्रोकरेज करने वाला आदमी किशोर बियाणी फ्यूचर ग्रुप पेंटालून का मालिक बन सकता है। एक सड़क पर तंबाकू बेचने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनियर एरिस्टोटल एनालिसिस बन सकता है। तो अगर प्रतिभा है, दृढ़ संकल्प है, धैर्य है, पुरुषार्थ है, कृपा है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया है तो राजनीति होगी, दुनिया है तो वैमनस्य होगा, दुनिया है तो ईर्ष्या होगी, दुनिया है तो यह सब होगा, सारी मानसिक हिंसा होगी। इसी का नाम तो संसार है। जो नहीं हो रहा है वो हो रहा है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि संसार है। लेकिन फिर भी ये सब है तो आप जहां चाहेंगे वहां पहुंचेंगे। पुरुषार्थ दिखता है और कृपा दिखती नहीं है। पुरुषार्थ सीमित होता है और कृपा असीमित होती है। कृपा असीमित होती, पुरुषार्थ सीमित होता है। लेकिन यह ध्यान रखिए आप कि पुरुषार्थ भी आप तभी कर सकते हैं जब आप पर कृपा हो। कृपा नहीं होगी तो पुरुषार्थ नहीं हो सकता। तो जितने यंगस्टर हैं बेटा, जो पैशन है आप में, जो करना चाहते हो आप, जो पढ़ना चाहते हो, ईमानदारी से मेहनत करो, पढ़ो। दुनिया में कोई एक्सपर्ट आकर आपसे कहे कि आप नहीं कर सकते हो तो उसकी बात मत सुनना। जितने लोग यहां मंच पे बैठे हैं, इनसे पूछिए कि क्या इन्होंने अपनी जवानी में विशेषज्ञों की बात सुनी? अरे युवावस्था मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बीइंग यंग? आपका चित्त जो है वो जीवंत होना चाहिए। और अगर चित्त जीवंत होगा ना तो आदमी फिर न कोई अत्याचार सहेगा, न किसी की फालतू बात सहेगा। वो तो विरोध करेगा, विद्रोह करेगा, वो तो जो सही उसे लगेगा वो करेगा। अनुभव का लाभ लीजिए अपने माता पिता का, लेकिन किसी विशेषज्ञ की कोई बात अगर आपको लगता है कि आपके सपनों में आड़े आ रही है तो उसको मत मानिए। एक दूसरी बात और है, एक होती है आवाज और एक होती है गूंज। आप लोग यार आवाज बनना, गूंज मत बनना। आवाज मौलिक होती है, गूंज तो प्रतिध्वनि होती है। माता पिता से, बड़ों से उनके संस्कार लीजिए, उनके अनुभव का लाभ लीजिए, उनसे यह पूछिए कि क्या नहीं करना है, पर क्या करना है यह खुद निर्णय लीजिए। आवाज बनना है, गूंज नहीं बनना है, प्रतिध्वनि नहीं बनना है, किसी की लेमिनेशन कॉपी नहीं बनना है। मैं बड़े लोगों के बच्चों को देखता हूं, चलने फिरने का तरीका वही, कपड़े पहनने का तरीका वही, बात करने का तरीका वही, लेकिन मौलिक व्यक्तित्व जो है वो शून्य है। आवाज आवाज होती है और गूंज जो है वो गूंज होती है। गूंज प्रतिध्वनि है और आवाज जो है वो मौलिक होती है। इस दुनिया में इतिहास जिन्होंने रचा है, इस दुनिया में इतिहास जिन्होंने बनाया है, इस दुनिया में इतिहास जिसने बदला है, वो सब आवाज थे, उनमें से एक भी गूंज नहीं था। तो कुछ भी हो जाए अपनी मौलिकता से समझौता मत करना, मत करना। अपनी मौलिकता से समझौता कभी मत करना। मैं संयुक्त राष्ट्र गया था विकास भाई भाषण देने, तो एक बड़ी दुनिया थी, अलग लोग थे, सीनेटर्स थे, सारे सब थे। पूरे भाषण के दौरान मैंने 2 पैराग्राफ जानबूझकर हिंदी में बोले और वो उसी वक्त निर्णय लिया, क्योंकि मैंने देखा मुझसे पहले जो फ्रेंच था मिश्रा जी, उसने एक पैराग्राफ फ्रेंच में बोला। जर्मन जो थे उन्होंने एक पैराग्राफ लक्की भाई जर्मन में बोली। तो मैंने कहा मैं भी 2 पैराग्राफ हिंदी में बोलूं। और तीसरी बात, ये लोग बहुत अद्भुत हैं, ये विकास जी की पूरी टीम बहुत अद्भुत है, पवित्रता है इनमें। सारी चतुराई समझते हैं, उसके बावजूद पवित्रता है। एक तो आदमी बेसिक ही भोला होता है, और एक ये है जिसका एक्सपोजर होता है, जिसने दुनिया में छल कपट वगैरह सब देखा होता है। लेकिन इन लोगों में प्योरिटी, विकास जी से लेके मेरा जो विद्यार्थी अंकित तक, इस काम को इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता से करते हैं
कि मेरी यूनिवर्सिटी की दी हुई सीटों में मैं भी इनसे बोलूं ना कि एक एडमिशन कर दो, तो ये नहीं करेंगे। बस मुझे इस चीज ने आकर्षित किया, इस चीज ने मुझे आकर्षित किया, क्योंकि ये जो अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए करने का जज्बा, ये जो ईमानदारी है ना इनकी, असल में क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गई मालूम है? समाज में मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, वो यंत्र हो गया, उपकरण हो गया। जैसे पंखा होता है, आपने बटन दबाया चलने लगा, बटन ऑफ किया रुक गया। सब यंत्र हो चुके हैं अधिकांश, और उस पर अहंकार ये मैं कर रहा हूं। जैसे पंखा ये सोचने लगे कि ये मुझे तो बिजली थोड़ी चला रही, मैं चल रहा हूं। ये पूरी मानवता की स्थिति है। सुबह से लेकर रात तक हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसमें 95% प्रतिक्रिया के तहत करते हैं, कर्म नहीं है। हमें लगता है कि कर्म है, कोई आविर्भूत थोड़ी होता अंदर से, वो प्रतिक्रिया होती। उसने ऐसा कर दिया तो हम भी ऐसा करते हैं। पड़ोसी ने बेटे को IIT में एडमिशन करा दिया कोचिंग में, तो हम भी कल्पवृक्ष और एलन चल दिए। अगर हमारे पड़ोसी ने प्लॉट खरीद लिया, यकायक हम में रियल एस्टेट के प्रति जिज्ञासा पैदा हो जाती है। मोहल्ले में एक बच्चा राजनीति में चला गया, हम इच्छा होती हमारा भी बच्चा राजनीति में चले जाए। ये प्रतिक्रिया है। 90% जो हम दिन में करते हैं वो प्रतिक्रिया के तहत है। आप बैंक में FD करा रहे हैं, वो भी कहीं से कुछ सुनकर और प्रतिक्रिया के तहत करा रहे हैं। आप बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं कोचिंग क्लास में, वो भी प्रतिक्रिया के तहत है। मूलभूत कर्म और प्रतिक्रिया के सिद्धांत में फर्क है। भीतर से उन्मुख होकर जो आप करते हैं वो कर्म है। किसी और से प्रतिद्वंदिता के तहत किसी प्रतिक्रियावशात कर रहे हैं, वो प्रतिक्रिया है। मुझे यह महसूस हुआ कि आप लोग जो करते हो उसकी प्रेरणा आपको भीतर से मिलती है, आपको किसी को करके दिखाना नहीं। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात। बाकी किसी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये लोग मूलभूत रूप से जो है कर्म के तहत इस काम को करते हैं। और मैं सच कहूं तो अगर हम इतनी सी बात को समझ लें कि हमें प्रतिक्रिया के तहत व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो हम जिंदगी में सचमुच में अपनी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। अभी तो हम गुलाम हैं, जिसका मन हो वो कुछ कह देता है और हम गुस्सा हो जाते हैं। तो हमारा गुस्सा होना है तो किसी और के नियंत्रण में। बुद्ध एक गांव से जा रहे थे, लोगों ने घेर कर गालियां दे दी 3 घंटे तक। 3 घंटे बाद बुद्ध जो है निर्विकार भाव से चलते रहे। उनके शिष्य ने पूछा कि आपको गालियां दी 3 घंटे, आपको बुरा नहीं लग रहा है? तो बुद्ध ने जवाब दिया, दर्शन शास्त्र में वो जवाब पढ़ाया जाता है। बुद्ध ने कहा कि उन्होंने गालियां दी, मैंने गालियां ली नहीं। मैं लूंगा तो वो गाली है, मेरे लेने पर ही तो वो गाली है। मैं अपनी जिंदगी का मालिक स्वयं हूं। और जितने बच्चे यहां पर हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी के मालिक बनिए। आपको बहुत आसानी से उकसाना, बहुत आसानी से डराना, बहुत आसानी से आपके भीतर लालच पैदा कर देना, बहुत आसानी से आपको कहीं किसी और मोड़ देना, यह संभव नहीं होना चाहिए। विचार पैदा कीजिए आपके भीतर, क्योंकि विचार अंधा नहीं होता है, विचार की अपनी आंखें होती है। विचार को हाथ पकड़कर कोई कहीं ले जा नहीं सकता है, कोई कहीं नहीं ले जा सकता है। अगर आप विचारशील हैं तो आप कर्म करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। और सबसे आखिरी बात, कुछ लोगों को यह शक था कि रेनेसां यूनिवर्सिटी इस साल ये सीटें वापस से देगी कि नहीं देगी। उन्हें लगता था पिछले साल शायद इसलिए दी होगी क्योंकि मैं चुनाव लड़ना चाहता था। मैं चुनाव लड़ना चाहता था, ये सच है मिश्रा जी, इसमें कोई बुराई नहीं। राजनीति करता हूं तो बिल्कुल लड़ना चाहता था, लेकिन दी मैंने इनकी पवित्रता देखकर थी। और ये एक सिलसिला है। कैसे सिलसिला है? 15, 20, 25, 30, 40, 50 बच्चे आज इन लोगों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ब्राह्मण समाज से निःशुल्क पढ़ेंगे। अब उनमें से कोई पत्रकार बनेगा सौगात, तो जब कोई मजलूम आएगा ना उसके पास न्याय के लिए, तो उसकी लड़ाई लड़ने से पहले वो ये नहीं सोचेगा कि इसमें मेरा स्वार्थ क्या है, क्योंकि उसकी जिंदगी में निस्वार्थ भाव से किसी ने कुछ
किया है, तब उसे सर्व ब्राह्मण युवा परिषद याद आएगा कि यार मेरे समाजचित संगठन ने मुझे पढ़ाया है, और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया उसका मालिक तो जैन था, और उसका जो एचओडी था वो तो सिख था, और एक टीचर जो था वो तो कोई और जाति का था, लेकिन सबने मिलकर ईमानदारी से मुझे पढ़ाया। तो अगर मुझे ईमानदारी से पढ़ाया और अब मैं एक वकील बन गया, केस लड़ सकता हूं, एक पत्रकार बन गया, एक लेख छाप सकता हूं, एक ब्यूरोक्रेट बन गया, तो मैं भी निस्वार्थ भाव से कुछ करूंगा। ये गलतफहमी है कि बुराई ही जो है संक्रमण की तरफ फैलती है। मैं मानता हूं अच्छाई भी संक्रमण की तरफ फैलती है। मिश्रा जी ने कहा एक बच्चे को विदेश भेजेंगे। पिछले बार चुनाव के कारण मैंने बड़ी लिस्ट बनाई, 300 350 अलग अलग समाज के अध्यक्ष जो हैं उनके नाम, पते, फोन नंबर, हमने सबसे बात भी करी। अब हमारे महाविद्यालय तो परिवार अपने आप बड़ा हो जाता है। आप सोचिए 400-500 अलग अलग समाज, मतलब जैन में भी भैया दिगंबर होते हैं, श्वेतांबर होते हैं, मंदिर मार्गी होते हैं, स्थानिक, इतने 400 समाज के अध्यक्ष हैं। अगर हर अध्यक्ष ये सोच ले कि मैं एक बच्चे को विदेश पढ़ने भेजूंगा तो क्या हो, हम क्या कर सकते हैं? 400 बच्चे निःशुल्क विदेश पढ़ेंगे। तो मिसाल कायम करने से जो है दुनिया बदलती है। दुनिया बड़ी बड़ी बातों से नहीं बदलती है, ना दुनिया कोई पुतला जलाने से बदलती है, ना दुनिया को व्हाट्सएप के डीपी को ब्लैक कर देने से बदलती है, और ना दुनिया इधर से उधर दिन भर व्हाट्सएप करने से बदलती। दुनिया छोटी छोटी कोशिशों से बदलती है। तो आपको साधुवाद जो आपने ये निर्णय लिया। और सबसे आखिरी बात, जितने बच्चे 12वीं किए, 10वीं किए, मेरे मित्र पुष्यमित्र जी ने बहुत अच्छी बात बोली। बेटा ये जीवन जो है वो नदी की तरह है, बहाव के जैसा है, ये चलता रहता है और कभी लड़ाई खत्म नहीं होती है। कभी एक मोर्चा खत्म होता, दूसरा शुरू होने वाला होता, बीच की जो राहत होती है उसमें हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो आप इस विश्वास के साथ इस जीवन में उतरना कि इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, इस दुनिया में अच्छाई है, और आप जिंदगी में जब बड़े बने, जब सफल बने, तो साहित्यकार मिले, कवि मिले, टीचर मिले, संगीतज्ञ मिले, बागवानी करने वाला मिले, पर्यावरणविद मिले, इन लोगों को समाज सेवी मिले, डॉक्टर मिले, अच्छा वकील मिले, अच्छा सरकारी टीचर मिले, अच्छा सरकारी अधिकारी मिले। जब ऐसे लोग मिले तो सामान्य की अपेक्षा में उन्हें ज्यादा सम्मान देना। एक समाज की कुरीति है कि हम सिर्फ उसी को रिस्पेक्ट करते हैं जो अपने काम के कारण या तो खूब पैसा कमा रहा है या जिसके पास अपने काम के कारण खूब ताकत है। लोगों के आकलन करने के इस पैमाने को बदलना, अब यहां जितने 200 बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी है। आपको कहीं कोई अच्छा बांसुरी बजाने वाला मिले ना तो उसको उतना सम्मान देना जितना आप किसी भी नेता को देते हो। आपको कहीं कोई एक बस्ती में काम करने वाली कोई डॉक्टर मिले ना तो उसको उतना सम्मान देना जितना आप किसी अपर कलेक्टर को देते हो। ये अगर हमारे, और ये दुनिया के दूसरे देशों में होता है, दुनिया के दूसरे देशों में होता है, ये अच्छाई की अपेक्षा, ये अच्छे संस्कारों की अपेक्षा हम सबको है। एक बार फिर आपको आपके प्रयासों के लिए साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।